हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और बहुत ही शानदार तरीके से आप मेहनत कर रहे हो प्यारे बच्चों। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है कि आरएसडी कोचिंग क्लासेस लगातार आप सबके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस लेके आ रहा है। आप लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं और हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासें और बहुत ही शानदार कंटेंट लेके आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आप सबको पता है कि पीछे 2 वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए आज का जो टॉपिक हमारा पार्ट नंबर 3 जो वीडियो चल रहा है, टॉपिक नंबर 2 जो एज से रिलेटिव हमारा टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, मतलब टॉपिक कौन सा है? रेलवे आरपीएफ का हमारा बैच चल रहा है। ऑनलाइन भी बैच चल रहा है और ऑफलाइन भी बैच चल रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से हम स्पेशल एसएससी और रेलवे की ही तैयारी यहाँ पे आरएसडी कोचिंग क्लासेस में करवाई जाती है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको रेलवे की, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे फिर साइंस हो, या फिर जीके हो, या फिर करंट अफेयर हो, बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट तैयार करके आपको बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स भी उपलब्ध करवाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करवाते हैं। आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो भी बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं तो वो हमारे टेलीग्राम जो ऐप है उससे भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए। आरएसडी कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज का टॉपिक हमारा जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेलवे आरपीएफ 2024 का जो बैच चल रहा है, टॉपिक नंबर 2। मैंने बताया था आपको कि मैं आपका जो जितना भी पूरा सिलेबस है, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ का हो सिलेबस, पूरा सिलेबस आपका कवर कर दिया जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से यूट्यूब चैनल पे, है ना प्यारे बच्चों? है ना, शानदार ट्रिक के माध्यम से और कंसेप्ट भी समझाया जाएगा। एज से रिलेटिव हमारा टॉपिक चल रहा है जिसकी क्लास 3 अंतिम क्लास होगी। फिर मैं आपके लिए और एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। बहुत ही शानदार तरीके का टॉपिक होगा हमारा। प्यारे बच्चों, लगातार जुड़े रहिए और बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाता है और उसके बाद में आंसर दिया जाता है बहुत ही शानदार तरीके से, है ना? तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 है जो दे रखा है, 6 वर्ष पहले दो व्यक्तियों जिसमें P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। P की आयु कितनी है? बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न दिया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। दो व्यक्ति हैं जिसमें एक तो P है और एक Q है। इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो 6 साल पहले, मतलब 6 साल की बात की गई है, पहले की बात की गई है, मतलब पहले की। रेशियो जो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। बात करते हैं 4 वर्ष बाद, मतलब 4 साल बाद में आगे की बात कर रहा है। फिर 4 साल बाद में ये रेशियो हो जाता है 8:7। कितना हो जाता है? 8:7 हो जाता है। यदि इन दोनों के मध्य अंतर की बात करें, देखिए अंतर समान है, यानी इधर भी 5 का अंतर आ रहा है, 3 और 8 के मध्य, और इधर भी कितने का आ रहा है? 5 का ही अंतर आ रहा है। मतलब 5 बराबर कितना दे रखा है? 5 बराबर कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास में? 10 साल। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना? तो 1 बराबर कितने साल हो जाएगी? 2 साल हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 2 साल। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 बराबर 2 साल हो गई। मतलब सीधी सी बात ये है, अब निकाल लेंगे हम P की 6 साल पहले की आयु निकाल लेंगे। जब 1 बराबर 2 है तो कितना हो जाएगा? इसकी हो जाएगी 6 साल, 2 3 6, और इसकी कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 साल। मतलब जो P की आयु है वो 6 साल पहले की 6 है और 6 साल हो गई, और क्योंकि कितनी हो गई? 4 साल हो गई। पूछी किसकी है? P की आयु कितनी होगी, मतलब वर्तमान की पूछ ली है। P की वर्तमान आयु पूछ ली है ना। P और Q है, इसकी आयु जो है 6 साल हो गई और 4 साल हो गई। ये कब की है? ये 6 साल पहले की बात की जा रही है और हमें ज्ञात करनी है किसकी? प्रेजेंट की। जब 6 साल पहले जो P था वो 6 साल का था, तो फिर 6 साल बाद में कितना हो जाएगा? मतलब
वर्तमान में आने के लिए 6 साल आगे आना पड़ेगा वापस। 6 साल जैसे ही आगे आएगा तो इस मतलब 6 साल और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। मतलब प्रेजेंट में 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा। जो पी है उसकी 12 साल हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, क्यू की कितनी हो जाएगी, 6 साल और इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि 6 साल पहले जो क्यू था वो 4 साल का था और 6 साल के बाद में तुरंत कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 साल का हो जाएगा। पूछा किसका है, पूछा है पी की आयु कितनी हो जाएगी, पी की आयु कितनी हो जाएगी, 12 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 साल। मतलब जो पी और जो क्यू है उसकी जो प्रेजेंट की जो आयु हमने निकाल ली कितनी है, 12 साल। यदि क्यू की भी पूछता तो भी वो हमने निकाल ली, और 10 साल। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने प्रश्न आपको समझाया है। ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्या, 12 वर्ष। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की हमारी क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। नरेश की वर्तमान आयु कितनी है। यह एसएससी जीडी 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है। नरेश और सुपर्णा, एक तरफ नरेश है और एक तरफ सुपर्णा है। इनकी वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट की बात की जा रही है। इनका रेशियो दे रखा है 7:3 दे रखा है, 7:3 की बात हो रही है। फिर अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब से 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल आगे की बात। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। कितना हो जाता है, 2:1 होगा। तो नरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अंतर देखेंगे, अंतर मुझे अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 7 के मध्य अंतर कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 4 का, है ना। 4 और 3 7, और इधर कितने का अंतर आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला जो मान दे रखा है, ऊपर वाला जो मान दे रखा है ना 4, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, और नीचे जो 1 दे रखा है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पूरे को 1 से। 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तब जाके मेरे पास में नरेश और जो सुपर्णा है उसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही सेम टू सेम वही रह जाएगा, 7:3। नीचे वाला बदल जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, अब देखते हैं अंतर सेम है या नहीं। ये प्रेजेंट वाला रेशियो हमारे पास में आ गया, और ये 3 साल बाद वाला रेशियो हमारे पास में आ गया। अंतर देखेंगे 3 और 4 के मध्य, अंतर की बात करते हैं। अंतर कितने का है, 3 और 4 के मध्य अंतर है 1 का, और 7 और 8 के मध्य अंतर है 1 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है। चलो भाई 3 वर्ष के बाद में तो प्रेजेंट की निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वाला रेशियो कितना है हमारे पास में, 7। तो कितनी हो जाएगी नरेश की, 3 संत 21 साल हो जाएगी, और सुपर्णा की कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9 साल हो जाएगी। जब 1 बराबर 3 है तो 7 बराबर 21 और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 साल। क्या पूछा है, नरेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, नरेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखते हैं प्यारे बच्चों, नरेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। मतलब नरेश और सुपर्णा की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात था वो 7:3 था। तो हमने निकाल लिया, 3 संत 21 हो गया, और सुपर्णा की 3 तिया 9 गया, है ना। मतलब नरेश की आयु पूछी है, हमने दोनों की निकाल ली, नरेश की भी निकाल ली और सुपर्णा की भी निकाल ली। मतलब नरेश की जो आयु है वो हमारे पास में 21 साल आई, और जो सुपर्णा है उसकी आयु हमारे पास में कितने साल आई, 9 साल आ गई। कितने साल आ गई, 9 साल आ गई। लेकिन पूछा किसका है, नरेश का पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नरेश वाला ही होगा। मतलब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, और
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो y की वर्तमान आयु क्या होगी? ये रेलवे आरपीएफ 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चों पानी पी लीजिए, आपको पानी पीना है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और घर पे बैठ के शानदार तरीके से स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, है ना। ज़्यादा बाहर घूमे नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है अभी। ये क्वेश्चन निकालिए, जिन बच्चों को प्रश्न आता है ये निकालिए प्यारे बच्चों। जैसे कि बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि जैसे कि पीछे की आयु दे रखी है और वर्तमान की दे रखी है और फिर आगे की बात कर आगे की पूछता है, तो सबसे पहले हम जब भी रेशियो बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो सबसे पहले पीछे वाली आती है। जैसे 6 साल पहले की बात हो रही है तो सबसे पहले रेशियो 6 साल पहले का आएगा। और फिर वर्तमान की बात की जाती है तो वर्तमान का रेशियो आता है। और फिर 3 साल बाद आगे की, 4 साल बाद आगे की, तो फिर आगे का रेशियो आता है। ठीक है। इस प्रश्न में जो पहले बात कर दी गई है, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, लेकिन 5 वर्ष पहले, तो सबसे पहले 5 वर्ष पहले वाला रेशियो लेंगे। 5 वर्ष पहले किस किस की बात हो रही है? एक तरफ x की बात हो रही है और एक तरफ y की बात हो रही है। 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 साल पहले का जो रेशियो है वो कितना है? 5:7 है। कितना रेशियो है? 5:7 है। ठीक है। और वर्तमान का जो रेशियो है, प्रेजेंट का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 3:4। कितना दे रखा है? 3:4। देखेंगे अंतर, देखेंगे अलग अलग आ रहा है अंतर, है ना। 3 और 5 के मध्य 2 का अंतर और इधर 4 और 7 के मध्य 3 का अंतर, तो अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम करेंगे। अंतर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखेंगे 3 और 4 के मध्य अंतर कितने का है? 1 का। 5 और 7 के मध्य अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है। नीचे वाली राशि को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नीचे वाली राशि को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाली राशि को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से किया तो वो का वही रेशियो आ गया। 5 साल पहले की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात हो रही है, वो का वही रेशियो आ गया। कितना आ जाएगा? x और y का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:7 आ जाएगा। ठीक है। और नीचे वाला रेशियो जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 2 से 2 3 6 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। 7 और 8 के मध्य अंतर कितने का? 1 का। 5 और 6 के मध्य अंतर कितने का? 1 का। ठीक है। मतलब 1 बराबर कितना है? 1 बराबर हमें दे रखा है 5 साल। कितना दे रखा है? 5 साल। ठीक है। बात कर रहा है तो y की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। y की वर्तमान आयु कितने है? वर्तमान रेशियो कितना है हमारे पास में? 8 है, तो कितनी हो जाएगी? जब वर्तमान का रेशियो हमारे पास में y का कितना है? वर्तमान का रेशियो, प्रेजेंट का रेशियो कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। जब 1 बराबर 5 हो तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 पंचो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 8 पंचो 40, मतलब 40 साल। और यदि वर्तमान में ही x की आयु पूछ लेता तब भी हम निकाल लेते। कैसे निकाल लेते? x की आयु कैसे निकाल लेते? x का मान कितना दे रखा था? 6 दे रखा था। जब 1 बराबर 5 है, 1 बराबर 5 है, 5 साल हो तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 पंचो 30। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। मतलब y की जो एज रहेगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 40 साल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? प्रेजेंट की, वर्तमान की 40 साल आ जाएगी। उम्मीद करूंगा कि बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़ते हैं सबसे पहले। पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल 147 है। 147 मतलब 147 है। उनकी आयु का अनुपात, है ना प्यारे बच्चों, टाइप राइटर ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी,
उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 है। और उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए, है ना। पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, मतलब एक तरफ फादर है और एक तरफ सन है ना। फादर और सन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:1। इनकी आयु मान लेते हैं अक्स रही होगी, मतलब फादर हो गए 3 अक्स और सन हो गया अक्स। फिर बोल रहा है पिता और पुत्र के आयु का गुणनफल, पिता और पुत्र के आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, 147, 147 दे रखा है। 147 दे रखा है, 3 अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, बराबर में 147 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, बचे कितने 2, 3 नाम 27, मतलब 49 बार कट जाएगा। तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 49। जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो 49 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अक्स बराबर अंडर रूट 49 का कितना हो जाएगा, +-7 आ जाएगा। और हम यहाँ पे केवल और केवल अक्स का मान क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। मतलब अक्स की जो पुत्र है उसकी आयु कितनी आ गई हमारे पास में, 7 साल आ गई। तो पिताजी की कितनी हो जाएगी, पूछी किसकी आयु है, मतलब दोनों की योग पूछा है, तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी। हमें पता है जो फादर है और जो सन है, फादर जो है उनकी आयु 3 अक्स है और सन जो है उनकी आयु अक्स है। अक्स तो हमने निकाल लिया, मतलब कितने साल हो गए, 7 साल सन की, और फादर की कितनी हो जाएगी, उतार दूँ 7, अक्स का माना तो 7 ही 21 साल हो जाएगी। कितने साल हो जाएगी, 21, और सन की 7 साल, है ना। दोनों को जोड़ना है, दोनों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों को जोड़ना है, जो फादर है और जो सन है। मतलब फादर की आयु हमारे पास में कितनी आ गई, 21 साल आ गई, और सन की आयु हमारे पास में कितने आ गई, 7 साल आ गई। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 साल। कितना हो जाएगा, 28 साल। और हमारा आंसर ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, मतलब 28 वर्ष, है ना प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करूंगा कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि P की आयु Q की दोगुनी है और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में योग ज्ञात करें, है ना। तो वर्षों में मतलब वर्तमान आयु क्या रहेगी होगी, P की आयु, है ना। P है, एक तरफ P दे रखा है और एक तरफ Q दे रखा है। प्रेजेंट की बात हो रही होगी, है ना, कुछ दे नहीं रखा है मतलब प्रेजेंट तो होगा ही, जिसमें ना आगे का दे रखा होता है ना पीछे का दे रखा होता है, तो मतलब वर्तमान की ही बात हो रही है ना। P की आयु Q की आयु की दोगुनी है, जो P है वो Q की आयु की दोगुनी है, मतलब Q 1 है तो P कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, है ना। हो गया। चलो 5 साल बाद में उनकी आयु का योग, जो 5 साल बाद की बात हो रही है, मतलब आगे की बात हो रही है, 5 साल बाद में इनकी आयु का जो योग है वो कितना हो जाता है, मतलब P और Q की आयु का जो योग है, इनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 70 साल हो जाता है। कितना हो जाता है, 70 साल हो जाता है। ठीक है। तो जब 5 साल आगे की बात की जा रही है, दोनों की बात की जा रही है, मतलब P भी 5 साल आगे गया है तो Q भी 5 साल आगे गए हैं, मतलब दोनों का योग करें तो कितने साल दोनों आगे गए, 10 साल आगे गए हैं, है ना। तो हमें क्या लाना पड़ेगा, बात किसकी हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो जो रेशियो वर्तमान का दे रखा है तो हमें योग भी वर्तमान में लाना पड़ेगा। जो योग दे रखा है वो किस में लाना पड़ेगा, वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें पता है कि P भी 5 साल आगे गया है और Q भी 5 साल आगे गया है, मतलब 70 में से मैं यदि 70 साल में से मैं यदि 10 साल घटा दूंगा, 10 साल घटा दूंगा, तो मेरे पास में जो रेशियो आ जाएगा ना, वो जो मान आ जाएगा, सॉरी जो मान आएगा, जो आयु आएगी वो किसकी आ जाएगी, वर्तमान की आयु आ जाएगी। मतलब 10 क्यों घटाए हैं, क्योंकि P भी 5 साल आगे गया है और Q भी 5 साल आगे गया है, दोनों की योग की बात हो रही है, मतलब दोनों मिलकर कितने साल आगे गए हैं, 10 साल आगे गए हैं। तो 10 घटा दूंगा तो प्रेजेंट का हमारे पास में जो आयु आ जाएगी इन दोनों की योगफल की, वो कितनी आ जाएगी, 60 साल आ जाएगी। कितने आ जाएगी, 60 साल आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन वाला बात बोल रहा है, हम बोल रहे हैं अनुपातों का योग जो है आयु का वो कितना हो रहा है, 3 साल हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 साल हो रहा है। और क्वेश्चन वाला बोल रहा है 60 साल हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में ले आए हम, अब वर्तमान की बात हो रही है और वर्तमान की ही आयु का योग ज्ञात करें वो पूछा है। चलो कोई बात नहीं।
जब 3 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितने हो जाएगा हमारे पास में, 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा। मतलब 1 बराबर 20 साल हो गए। ठीक है, 20 साल आ गई। तो अब वर्तमान का पूछा है तो जो P है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, जब 1 बराबर 20 है 2 बराबर कितनी हो जाएगी भाई, बहुत ही शानदार तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40 साल हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 20 की 20 हो जाएगी, 20 साल, क्योंकि 1 बराबर 20 है, 20 दूनी 40 हो गई और 20 से कम 20 हो गई। ठीक है, शानदार तरीके से समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलो वर्तमान की आ गई। अब बोल रहा है क्या बोल रहा है, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए मतलब P और जो Q हमारे पास में जो आयु आई है ना वर्तमान की, कितनी आई है, एक की तो 40 साल, एक की कितनी है 20 साल, इनका योग पूछा है तो बता देंगे 40 और 20 कितना होता है, 60 साल होता है। कितना होता है, 60 साल। इनका योग कितना हो गया, P और Q का जो योग है वो कितना आ जाएगा, 60 साल आ जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। थोड़ा पानी और पी लेते हैं प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत है और इस गर्मी में बहुत शानदार तरीके से हमारी जो टेक्निकल टीम है वो जुड़ी हुई है, लगातार बनी हुई है और बहुत शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। बच्चों बने रहिए RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है, A और B की आयु का अंतर 6 दे रखा है और उनका अनुपात जो दे रखा है 3:5 है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। ये रेलवे RPF 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। A और B की आयु का जो रेशियो दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं ना। चलो A और B का जो रेशियो दे रखा है आयु का कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही होगी, कुछ भी नहीं दिया मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। चलो फिर बोल रहा है A और B की आयु का अंतर, जो A दे रखा है और B दे रखा है उनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। चलो कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन वाला बोल रहा है अंतर 6 है और हम बोल रहे हैं अंतर कितने का है, कितने का है प्यारे बच्चों, अंतर कितने का आ रहा है, 3 और 5 के मध्य अंतर 2 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है अंतर कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 की आयु कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9 साल हो गई, और ये कितनी हो जाएगी, 5 ती 15, मतलब ये 15 साल हो गई। ठीक है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। मतलब A और जो B की जो हमारे पास में आयु आ चुकी है, एक की 9 साल आ चुकी है और एक की कितने साल आ चुकी है, 15 साल आ चुकी है। इन दोनों का योग की बात करें, इन दोनों के योग की बात करें तो कितना हो जाएगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 साल, है ना। 15 और 5 20, 20 और 4 24 साल हो गया। मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार तरीका का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही साधारण रूप में RPF रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन आगे से गलती नहीं होगी। लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए RST कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। A की आयु B से 2 गुनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, A की आयु B की आयु से 2 गुनी, मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है, ना पीछे का दे रखा है ना आगे का दे रखा है, मतलब वर्तमान की बात हो रही है ना। चलो A की आयु B से 2 गुनी है। जो A की आयु है B, सेम टू सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का हमने किया था। A की आयु B से 2 गुनी है, A की आयु B की आयु से 2 गुनी है, मतलब B 1 है तो 1 2 रहा होगा, है ना। B 1 है तो 2 रहा होगा, 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग, वहाँ पे अंतर की बात हो रही थी और यहाँ पे योग की बात हो रही है, मतलब A प्लस B के बात हो रही है। दोनों का योग कितना दे रखा है,
60 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 साल दे रखा है। वर्तमान की बात हो रही है और वर्तमान की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई चेंजमेंट करना ही नहीं है, ना आगे की ना पीछे की। मतलब वर्तमान का ही रेशियो दे रखा है और वर्तमान का ही योगफल दे रखा है। फिर 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन वाला बोल रहा है योग 60 है और हम बोल रहे हैं अनुपातों का योग कितना है? 2 और 1 3 है। मतलब 3 बराबर कितना है? 60 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 0, मतलब 20 बार कट जाएगा। 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60। ठीक है, 20 तो एक की आयु निकाल लेंगे कितना? 20 दूनी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 20 दूनी 40 साल। चलो 20 से कम 20, मतलब 20। चलो ये वर्तमान की निकाल ली। बात कब की हो रही है? मतलब वर्तमान की हमने निकाल ली। ए और बी की जो आयु है वो वर्तमान की हमने निकाल ली। ए की कितनी है? 40 साल और बी की कितनी है? 20 साल। बात कब की हो रही है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 5 साल के बाद में, वर्तमान में तो हैं 5 साल ए आगे जाएगा और 5 साल ही बी आगे जाएगा, है ना प्यारे बच्चों? 5 साल ए आगे जाएगा और 5 साल ही बी आगे जाएगा। चलो 5 साल बी भी आगे गया। 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 साल। चलो पूछा किसका है? उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 10 की 0, है ना? 4 और 2 6 और एक हासिल वाली कितनी हो जाएगी? 7। 70 साल। कितने साल आ जाएगी? 70 साल आ जाएगी, है ना प्यारे बच्चों? मतलब ए और बी की जो वर्तमान आयु थी वो 40 और 20 थी। 5 वर्ष के बाद में ए 45 साल का हो जाएगा और बी 25 साल का हो जाएगा। फिर इन दोनों का योग कर देंगे तो 70 साल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं ना प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 है, हो जाता है। और सॉरी, यहाँ पे लिखा है हो जाता है। दीपिका की आयु कितनी होगी, है ना? एसएससी एमटीएस 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है बहुत ही शानदार तरीके से। एक तरफ हम लिख लेंगे दीपिका मतलब डी, और एक तरफ लिख लेंगे उसकी माता मदर की आयु का अनुपात, है ना? मतलब वर्तमान की बात हो रही है, जिस मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ होता है, मतलब वर्तमान की बात हो रही है। उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:11। 3:11। फिर बात की जा रही है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। 3 साल बाद में, 3 साल बाद में उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 1:3 हो जाता है। अंतर देखेंगे, मुझे अलग अलग अंतर दिखाई दे रहा है। 11 और 3 का अंतर अलग आ रहा है, 3 और 1 का अंतर अलग आ रहा है ना। 3 और 1 के मध्य 2 का अंतर आ रहा है, और 11 और 3 के मध्य कितने का आ रहा है? कितने का आ रहा है? 8 का, है ना प्यारे बच्चों, है ना? 8 और 3 11। देखो बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 3 और 11 के मध्य अंतर कितने का है? 8 का है। कितने का अंतर है? 8 का है। और 1 और 3 के मध्य अंतर सेम करने के लिए ऊपर वाला अंतर चेक करते हैं। 1 और 3 के मध्य अंतर कितने का है? 2 का है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ऊपर वाली राशि को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली राशि को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब जाके मेरे पास में जो नया रेशियो आएगा वो बहुत ही शानदार तरीके से आएगा। वो नया रेशियो आएगा क्या? मतलब दीपिका और उसकी मदर का जो नया रेशियो होगा मेरे पास में वो कितना आ जाएगा? प्रेजेंट का कितना आ जाएगा देखेंगे अभी। कितना आ जाएगा? 2 3 6 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, और फिर 8 दूनी 8 एकम 8 हो गया, और फिर 8 दी 24 हो गया।
ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 22 और 24 के मध्य अंतर कितने का है? 2 का। 6 और 8 के मध्य अंतर कितने का है? कितने का है? 2 का, है ना। ये 3 साल आगे की बात हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब 2 बराबर हमें क्या दे रखा है? 2 बराबर हमें 3 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, 3/2। तो दीपिका की आयु निकाल लेंगे, वर्तमान की दीपिका की आयु निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी? देखो दीपिका की आयु निकाल लेते हैं। कितना दे रखा है? दीपिका का मान 6 दे रखा है। जब 1 बराबर 3/2 हो तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। 2 तियाँ 6, मतलब 3 तियाँ 9 हो जाएगी। दीपिका की प्रेजेंट वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 9 साल। बात करते हैं मदर की, मदर की भी निकाल लेते हैं। मदर का कितना दे रखा है? 22 दे रखा है ना। कितना दे रखा है? 22। जब 1 बराबर 3/2 है तो 22 बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 गुणा 22, है ना। कितनी बार कट जाएगा? 11 बार कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 साल। ठीक है प्यारे बच्चों, दीपिका और उसकी मदर, है ना, उसकी प्रेजेंट की जो वर्तमान आयु है वो हमारे पास में आ चुकी है। कितनी है? मदर की जो है दीपिका की है वो 9 साल है, और जो दीपिका की माता है उसकी 33 साल है। ठीक है प्यारे बच्चों, पूछा किसका है? दीपिका की आयु कितनी होगी? दीपिका की आयु कितनी होगी? 9 साल होगी वर्तमान की। कितनी होगी? 9 साल होगी। मतलब ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी नहीं है, सी नहीं है, डी भी नहीं है। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, दे रखा है 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष है, 64 वर्ष होगी, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। मान लेते हैं 2 सदस्य, एक तो ए रहा होगा और एक बी रहा होगा, है ना। 4 वर्ष पहले की बात करते हैं, 4 साल पहले की बात करते हैं, तब जाकर उनकी आयु का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 3:1 दे रखा है। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु कितनी है? कितनी है आयु? 4 वर्ष बाद तो पूछी किसकी है? मतलब छोटे वाले की आयु पूछी है ना। उन दोनों में से छोटे वालों की आयु कितनी है? 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की आयु, 4 साल बाद की बात हो रही है। कितना योग दे रखा है? दोनों सदस्यों के परिवार की कुल आयु कितनी दे रखी है? मतलब ए और बी, इन दोनों की आयु कितनी दे रखी है? 64 वर्ष, 64 साल। ठीक है, 2 सदस्यों की 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी? मतलब प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको इस प्रकार का प्रश्न समझाया था कि जब ए आगे जा रहा है, मतलब ए भी 4 साल आगे जा रहा है, तो मतलब बी भी 4 साल आगे जा रहे हैं। दोनों कितने साल आगे गए? 8 साल आगे गए। कितने साल आगे गए? 8 साल आगे गए। तो निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि देखो रेशियो में दे रखा है 4 साल पहले का। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो मतलब कितना घटा दूंगा? मतलब 4 साल आगे, वर्तमान में 4 साल आगे गया, मतलब कितना घटाना पड़ेगा? देखो 4 साल आगे की बात हो रही है और 4 साल पहले की बात हो रही है। सबसे पहले तो आगे गए 4 साल, फिर हम जाएंगे वर्तमान में, वर्तमान से वापस 4 साल पीछे जाएंगे। तो कितने घटा दूं प्यारे बच्चों? देखो 4 साल तो इसकी, 4 साल इसकी और 4 साल इसकी, मतलब 8 साल तो मुझे ऐसे ही दिख रही है। 8 साल तो ऐसे ही दिख रही है। वर्तमान में आ जाएगा, और वर्तमान से वापस 4 साल पीछे जाने के लिए कितना और जाना पड़ेगा? 8 साल और हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 साल ये हो गई और 8 साल ये हो गई। मतलब टोटल की बात करें तो कितनी हो जाएगी? एक आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा? 16 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 साल हो जाएगी। ठीक है, मतलब 8 साल मैंने इसमें से घटा दिया, तब जाके मैं प्रेजेंट में आ गया, और जब मैं 8 साल और घटा दूंगा तो मैं कहाँ पे आ गया? 4 साल पहले पे आ गया। ठीक है, 4 साल पहले पे आ गया।
ये बात होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी शानदार तरीके से। लेकिन ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, देखो 64 साल दर की 4 साल बाद की बात हो रही है, तो मैं कितना घटा दूंगा, 8 साल वर्तमान में आने के लिए और 8 साल पीछे जाने के लिए, है ना। मतलब कितना घटा दूंगा, 64 में से 16 माइनस कर दूंगा, 16 साल, तब जाके मैं कितने कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, 4 साल पहले पहुँच जाऊँगा। तो घटा दो प्यारे बच्चों, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो प्यारे बच्चों, है ना। एक हासिल की ले लेंगे, 4 में से तो जाता नहीं है, और 14 में से 6 घटाएंगे तो 4 तो वो बच गए, है ना, 8 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे प्यारे बच्चों। चलो शानदार तरीके से पानी पी लेते हैं प्यारे बच्चों, गले में से आवाज़ नहीं निकल रही है, शानदार तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, निकाल दिया। 14 में से 6 गए, यहाँ पे हासिल की ले ली तो यहाँ पे कितने बचे, 5 बचे, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 48 बचे, मतलब 48 साल। अब हम कहाँ पहुँच गए, 4 साल पहले पहुँच गए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने 8 घटाया वर्तमान में आने के लिए दोनों की, मतलब 4 साल ए भी आगे गया था, 4 साल बी भी आगे गया था, दोनों आगे गए थे, मतलब 4 साल ए आगे गया, 4 साल बी आगे गया, फिर मैं वर्तमान में आया, मतलब 8 साल घटा दिया, फिर मैंने 8 साल और घटा दिया, क्यों, क्योंकि 4 साल पीछे जाना था वर्तमान से। अब मेरे पास में 48 साल उनकी आयु आ गई 4 साल पहले की। क्वेश्चन वाला बोल रहा है 4 साल पहले की आयु जो है वो 48 साल है, और हम बोल रहे हैं कि 4 साल पहले की आयु 4 है। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखो प्यारे बच्चों, है ना, 12 हो गया, निकाल लेंगे 4 साल पहले की एक की आयु, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 36 साल हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों, 12 36, और एक बी का मान ए दे रखा है, मतलब बी की आयु 1 दे रखी है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 साल। ये 4 साल पहले ए की आयु कितनी हो गई, 36 साल हो गई, और बी की आयु कितनी हो गई, 12 साल हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना कर लिया। फिर क्या बोला है, उन दोनों में से छोटे वालों की आयु ज्ञात कीजिए, उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की ही बात कर रहा होगा, मतलब ऑप्शन में हमें 4 साल पहले तो कुछ नज़र आ रहा है। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 3:1 था। उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब वर्तमान की बात हो रही है, 4 साल, है ना, आगे। मतलब वर्तमान की बात करें, जो ए है और जो बी है, इनकी जो आयु जो आ चुकी है हमारे पास में 36 साल आ गई, जो कि 4 साल पहले की बात है, और इसकी बी की आ गई हमारे पास में 12 साल। ठीक है, हम प्रेजेंट में लेके जाएंगे, इसको वर्तमान में लेके जाएंगे, सब इसमें क्या जोड़ देंगे, 4 और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 16 साल का हो जाएगा। मतलब जो बी की आयु है, छोटे की आयु है, छोटे सदस्य की आयु है, वो कितनी हो जाएगी, 16 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 साल हो जाएगी। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा ये प्रश्न थोड़ा सा गंभीर था, लेकिन उतना गंभीर नहीं था, क्योंकि आगे भी जाना था और पीछे जाना था, मतलब आगे से वर्तमान में, वर्तमान में से पीछे। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है मेरे बच्चों, आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे लगातार। बस RSD कोचिंग क्लासेज एक शानदार प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर यूथ की टीम पूरी आपको पढ़ाने में लगी हुई है, और आपका सपोर्ट और आपका प्यार निरंतर मिलता रहेगा, तो हम आपको शानदार तरीके से आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 3 व्यक्ति हैं, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, और एक तरफ सी है। इनका जो वर्तमान का रेशियो दे रखा है, मतलब ना आगे की बात हो रही है ना पीछे की, मतलब वर्तमान का ही रेशियो है, 4:7:9 दे रखा है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु, 8 वर्ष पहले
8 साल पहले उनकी कुल आयु ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल आयु है वो कितनी थी? 56 साल थी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 56 साल थी। तो देखो अभी जो हमने पीछे प्रश्न किया वो उसी प्रकार का प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके से, और इसको और मैं समझा दूंगा ताकि वो प्रश्न भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 8 साल पहले की बात हो रही है तो इसको वर्तमान में लेके जाएंगे। वर्तमान में मतलब पीछे से आगे आते हैं तो जोड़ते हैं, तो कितना? मतलब 8 साल ये भी आगे जाएगा, और 8 साल ये भी आगे जाएगा, और 8 साल ये भी आगे जाएगा वर्तमान में, है ना। मतलब 8 प्लस 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, मतलब मैं 24 साल इसमें जोड़ दूंगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? प्रेजेंट में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? प्रेजेंट में पहुँच जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 और एक हासिल वाली 8, मतलब 80 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब 8 साल ए भी आगे जाएगा वर्तमान में, पीछे था 8 साल, और बी भी आगे जाएगा, सी भी आगे जाएगा, मतलब तीनों को टोटल जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 साल में जैसे ही 56 में ऐड कर दूंगा तो इनका जो योगफल रहेगा, मतलब ए बी और सी, वो तुरंत वर्तमान में पहुंच जाए। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को वर्तमान का रेशियो दे रखा था और मेरे को आयु पीछे की दे रखी थी, तो पीछे वाली आयु को मेरे को वर्तमान में लाना है ताकि मैं आयु आराम से निकाल सकूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बेसिक कंसेप्ट है। 80 ले आया मतलब 80 साल। अब वो प्रेजेंट में कितने साल के हैं? तीनों के तीनों, ए और बी प्लस सी, इन तीनों की जो आयु है वो कितनी है? 80 साल है प्रेजेंट की, वर्तमान की। ठीक है ना। 4 और 7 कितने होते हैं? क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि जो टोटल आयु है वर्तमान की ए बी और सी तीनों, है ना, तीनों व्यक्तियों की वो 80 दे रखी है, और हम बोल रहे हैं तीनों व्यक्तियों की आयु कितनी है? क्वेश्चन वाला बोल रहा है 80 साल है, और हम बोल रहे हैं 7 और 4 कितने होते हैं? 11, और 11 और 9 कितने होते हैं? 20। क्वेश्चन वाला बोल रहा है आयु 80 है, और हम बोल रहे हैं टोटल कितनी है? 20, मतलब 20 बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 चौक 80, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। ठीक है, 4 साल हो गया, मतलब इसकी निकाल लूँगा, वर्तमान की निकाल लूँगा, 1 की 4 चौक 16 साल। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने साल हो जाएगी? 16 साल हो जाएगी। कितने साल हो जाएगी? 16 साल हो जाएगी। लगातार बने रही, जुड़ी, 4 चौक 16 साल, 4 संते 28 साल, और 4 नाम 9 चौक 36। ठीक है प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से हमने इनकी आयु वर्तमान की निकाली। पूछा है सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी? सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी? 36 साल होगी। कितने साल होगी प्यारे बच्चों? 36 साल होगी। कितनी? 36 साल। मतलब ए और बी और सी की जो आयु निकाली हमने, ए और बी और सी की जो आयु निकाली वो हमने निकाल ली है। ए की भी पूछता तो 16 साल हो जाती, और बी की पूछता तो 28 साल हो जाती। सबसे बड़े की पूछी है मतलब 36 साल। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 36 साल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया है प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो प्यारे बच्चों, दे रखा है 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर 33 और 3 है, बड़े बच्चे की आयु कितनी है? निकालते हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम हल करेंगे। 2 बच्चों की आयु का योग, 2 बच्चे हैं, एक तरफ एक्स रहा होगा और एक तरफ वाई रहा होगा। इन दोनों का योग दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। और इन दोनों बच्चों का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, दूसरे को भी क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। क्या कर लेंगे? ये एक्स प्लस का है, किसका है? प्लस का है। नीचे किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये माइनस का, ये किसका? ये प्लस का, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस, कैंसिल। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, कितना हो जाएगा? 2y। और ये 33 में से 3 घटाएंगे, कितने आएंगे? 30। y बराबर कितना हो जाएगा? 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया? 15 आ गया।
पूछा क्या है, पूछा है बड़े बच्चे की आयु कितनी है। बड़े बच्चे की मतलब एक बार अक्स का मान भी निकाल लेते हैं, दोनों में देख लेंगे कौन बड़ा है। अक्स का मान आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में हम अक्स का मान रख देंगे, है ना। एक कहाँ है, ये रहा। अक्स का मान, वाई का मान रख देंगे। वाई का मान कहाँ है, ये अक्स प्लस वाई, वाई का मान रख देंगे 15। ठीक है, 15 बराबर 33। जैसे ही ये इधर 15 प्लस के उधर जाते हैं किसके हो जाएंगे, माइनस के। अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 33 माइनस 15। जैसे ही 15 घटाओगे, 33 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। कितने बचेंगे, 18 बचेंगे कि प्यारे बच्चों, 18 बचेंगे, है ना, 18 बच जाएंगे। मतलब बड़े बच्चे की जो आयु है वो कितने हो जाएगी, 18 साल। मतलब हमने जो आयु निकाली है वो इस प्रकार से है, जो अक्स की आयु है वो कितने साल आ गई, 18 साल आ गई। और जो वाई की आयु है वो कितने आ गई, 15 साल आ गई। पूछी किसकी है, बड़े बच्चे की आयु। मतलब इन दोनों में से बड़ा मान किसका है, 18 वाला है, तो बड़ा मान 18 हो गया। मतलब 16 भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, 18 वर्ष। प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है, एक तरफ मदर है, एक तरफ डॉटर है। ठीक है, उनकी रेशियो दे रखा है आयु का 8:3। ये वर्तमान का दे रखा है, मतलब प्रेजेंट का। और 12 वर्षों के बाद में, 12 साल के बाद में रेशियो जो होता है वो कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है, अंतर सेम नहीं आ रहा है, 3 और 1 के मध्य भी सेम नहीं आ रहा है, और 2 और 8 के मध्य भी सेम नहीं आ रहा है। 6 का आ रहा है और एक तरफ 2 का आ रहा है ना, तो अंतर सेम करेंगे। नीचे वाले अंतर देखेंगे, नीचे वाला अंतर देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हल करते हैं। 2 और 1 के मध्य अंतर कितने का है, 1 का। 8 और 3 के मध्य अंतर कितने का है, 5 का। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली संख्या को मैं कर दूंगा 5 से गुणा, और ऊपर वाली संख्या को मैं गुणा कर दूंगा 1 से। तब जाके मेरे पास में जो नया रेशियो आएगा मदर और डॉटर का, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो वो सेम टू सेम ही रहेगा। मदर प्रेजेंट वाला तो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं, वो सेम टू सेम ही रहता है। कितना हो जाएगा, 8:3। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो ये कब की बात हो रही है, 12 साल आगे की बात हो रही है। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 3 और 5 के मध्य अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। और इधर भी कितने का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब 2 बराबर कितना दे रखा है, 2 बराबर कितना दे रखा है, 12 साल दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 साल दे रखा है। बहुत ही शानदार तरीके से हमारी क्लास चल रही है आरएसटी कोचिंग क्लासेज। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। 2 बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बराबर 6 हो जाएगा। मदर की आयु निकाल लेंगे, मदर की निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, 6 संतु 42 और 6 इंटू 48 हो जाएगी। 48 साल हो गई मदर की। और डॉटर की निकाल लेंगे, 3 दे रखा है, तो 1 बराबर 6, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगी। ठीक है, 18 साल। मतलब मदर और जो डॉटर है उनकी जो वर्तमान जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, एक तरफ 48 साल हो गई और एक तरफ कितनी हो गई, 18 साल हो गई। पूछा क्या है, उनकी, है ना, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 8 और 8 कितना हो जाएगा, प्रेजेंट की आयु निकाल ली हमने, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का 6 उतार दूंगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 1 6, मतलब कितना हो जाएगा, 66 साल हो जाएगी। उनकी दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 66 साल, है ना प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 66 साल। मतलब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए भी नहीं होगा,
ये सॉरी डी हो गया, थोड़ा सा टाइपराइटर ने गलती कर दी, ये बी है, बी नहीं होगा और सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। 66 डी भी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज का अंतिम क्वेश्चन चेक करेंगे। अंतिम क्वेश्चन रहेगा हमारे, आज मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आया था ताकि ये चैप्टर ख़त्म करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए RST कोचिंग क्लासेस के साथ। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखो, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। ए और बी अनुपात दे रखा है, आयु का अनुपात 3:2। किसका दे रखा है? प्रेजेंट का दे रखा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बहुत सारे प्रश्न निकाले हैं इसे। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 10 साल बाद, 10 साल बाद आगे की बात हो रही है। ए और जो बी है इनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 80 दे रखा है भाई। 10 साल बाद मतलब 10 साल आगे की बात हो रही है। 10 साल ए भी आगे जाएगा, 10 साल बी भी आगे जाएगा, मतलब 20 साल दोनों आगे जा रहे हैं, मतलब 20 साल। ठीक है, मतलब वर्तमान में लाऊंगा, मेरे को रेशियो वर्तमान का दे रखा है और आयु दे रखी है 10 साल आगे की, तो मैं इस आयु को कहाँ ले आऊँगा? वर्तमान में ले आऊँगा। वर्तमान में लाने के लिए 10 साल ए आगे गया, 10 साल बी आगे गया, मतलब टोटल दोनों कितने आगे गए? टोटल 80 दे रखा था, दोनों आगे कितने गए? मतलब मैं वर्तमान में लाने के लिए कितना घटा दूंगा? 80 में से 20 साल घटा दूंगा, तो ये वर्तमान में आ जाएगा। 10 साल जो आगे था, है ना, तो 20 घटा दूंगा, 10 साल ए की और 10 साल बी की, तो कितना हो जाएगा? 60 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 साल। कितने बचेगी? अब प्रेजेंट की हमारे पास में आयु आ चुकी है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन बन चुका है, मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको करवा दिए और ये प्रश्न भी आपको आसानी से हल हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है वर्तमान आयु का योग, ए और बी का आयु का योग 60 है और हम बोल रहे हैं कि योग कितना है? 5 है। कितना है योग? 5 है ना। क्वेश्चन वाला बोल रहा है 60 है, हम बोल रहे हैं 5 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? कितनी बार कटेगा? 5 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब 12 बार कट जाएगा, है ना। कितनी बार कट जाएगा? 12 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा मेरे बच्चों? 12 बार कट जाएगा। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ गया। ठीक है, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। तो एक की आयु कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। जब एक बराबर 12 है तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, बार थी यहाँ 36 साल हो जाएगी। कितने साल हो जाएगी? 36 साल हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और बी की आयु कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। जब एक बराबर 12 है तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा। पूछा क्या है? ए उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, मतलब ए और बी इन दोनों की जो वर्तमान आयु आ गई है, ए की कितने आ गई है? 36 साल आ गई और बी की कितने आ गई? 24 साल आ गई। पूछी क्या है? उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, मतलब ए की आयु 36। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, 36 वर्ष और 24 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, ये शानदार तरीके के प्रश्न हमने निकाले हैं और उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। लगातार जुड़े रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों, हम बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे करंट अफेयर की, जल्दी आपकी क्लास लॉन्च होगी। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और इस गर्मी का थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू मेरे बच्चों, नमस्कार।